Hello students, how are you? This is the maths class for class 8th English medium. Today we are going to start our next chapter, chapter 2, linear equation in the one variable. Okay. तो आप लोगों ने पिछली सारी चीज़ें कर ही ली होंगी. मैंने बोला है कि आप लोग दोबारा से मुझसे पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछले चैप्टर में, ठीक है, तो जिससे हम लोग अच्छे से अपना ये आज नया चैप्टर स्टार्ट करें. तो आइए ध्यान से देखते हैं. बहुत आसान इजी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, लीनियर इक्वेशंस आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, ठीक है. यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया. इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस द सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशंस. हियर टू थिंग्स आर गिवन, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ इक्वेशन. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें लाइन लिखा है ना यहाँ पे, ये 5x 2x माइनस 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5xyz प्लस x प्लस वाई प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस 1y प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें दी गई. ये यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी है सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्सप्रेशंस वी हैव सो फॉरवर्ड विद आर. तो ये एक्सप्रेशंस हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ द इक्वेशंस आर 5x इज इक्वल टू 25. तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन. ठीक है, तो देखने वाली चीज़ जो है, एक्सप्रेशन जो होता है उसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वालिटी का साइन नहीं दिया होता है. और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें इक्वालिटी का देखिए साइन दिया है. ठीक है, इनमें देखिए, इनमें यहाँ पे कोई इक्वालिटी का साइन नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी का साइन दिया गया है. तो ये इक्वेशन कहलाते हैं और जिसमें इक्वालिटी ना हो वो क्या है, एक्सप्रेशन है. ओके, तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं. तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है. तो दो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है और वन वेरिएबल क्या है. ओके, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं. अगर इन्हीं एक्सप्रेशन में, जैसे कि अगर ये पहले वाले की हम लोग बात करते हैं 5x, अब ये क्या ही एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें इक्वल समथिंग कर दें, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ था इज इक्वल टू 25, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन बन गया. ठीक है, तो अब वन वेरिएबल पहले देखते हैं क्या होता है. जैसे ये 5x है, ये वन वेरिएबल का है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x लगा हुआ है. ठीक, ये 2x माइनस 3 है, ये भी वन वेरिएबल का है. वेरिएबल इसमें कितने हैं, एक हैं. 3x प्लस वाई, ये वाला, इसमें देखिए क्या है, 3x है यानी x भी है और प्लस y भी है, ये दो वेरिएबल का है. तो ये इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है इस चैप्टर में. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये 3 का है, देखिए x प्लस वाई एक्स वाई जेड, तो तीनों वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं. तो ये चीज़ है. तो पहली चीज़ क्लियर हो गई हमें कि वन वेरिएबल के इक्वेशंस क्या होंगे या एक्सप्रेशन क्या हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ अब आगे हम आते हैं. यहाँ पे देखिए आगे आप लोग पढ़िएगा इसे. ये देखिए दूसरी चीज़ है क्या, लीनियर एक्सप्रेशन. दीज आर लीनियर एक्सप्रेशन. 2x प्लस 1 3y माइनस 7 12 माइनस 5z. ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लीनियर हैं. तो अब पहली चीज़ ये देखिए कि लीनियर क्यों कहा जाता है. लीनियर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो वेरिएबल होता है, x हो या y हो, अकेला होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं. और जो होगा उसकी पावर जो होगी वो वन ही होगी, यानी उसकी घात जिसे कहते हैं हिंदी में, वो एक होगी. यानी उसके एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, x की पावर 4 नहीं होगी, ये सब नहीं होगा. x होगा तो अकेले होगा, y होगा तो अकेले होगा. ठीक है, उसकी घात कुछ नहीं होगी. तो इस टाइप के जो कहलाते हैं ये लीनियर कहलाते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस. कौन कौन से नहीं है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर और क्यूब आ गया. ब्रैकेट में सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1. ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई. Here we will deal with equations with linear expression in one variable only. Such equations are known as linear equations in one variable. The simple equations which you studied in the earlier classes were all of this type. Let us briefly revise what we know.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समराइज़ करके बता रहे हैं, ठीक है। आपको 3 चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें पता हो गई। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, तो आइए यहाँ पे समराइज़ करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये आपको पता हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली कि 1 वेरिएबल वाले क्या होते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा, सारे के सारे एक साथ नहीं होंगे, तो तब हम उन्हें क्या कहेंगे, तब हम उन्हें 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन कहेंगे। और तीसरी चीज़ लीनियर, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो मैं अलग अलग बोल रहा हूँ इसे आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ लीनियर वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन। द लीनियर इक्वेशन इज दैट इन विच the power of the variable is only 1, that is called the linear equation, ओके। यानी कि उसकी x की या y की या z जो भी होगा एक होगा, क्योंकि हमें एक वेरिएबल वाला पढ़ना है, और उसकी पावर क्या होगी, सिर्फ 1 होगी, 2 3 4 नहीं होगी, या उससे ज़्यादा नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होनी है। ये चीज़ें आप नोट करिए। देखिए यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स विच हैज़ इक्वालिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन इज द लेफ्ट, ठीक है। ये बता रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे सीधे फिगर पे आते हैं, एक फिगर बना हुआ है बॉक्स, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2x - 3 = 7, तो ये देखिए ये इक्वालिटी का साइन है। जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें इक्वालिटी का साइन लिखा होगा, बना होगा, ये बराबर, ठीक है। और ये x पे देखिए बना हुआ है बॉक्स, लिखा हुआ है इसमें क्या, ये क्या है, ये वेरिएबल है x, और ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा इक्वेशन कहलाएगा। इसके 2 पार्ट बराबर के, एक लेफ्ट साइड वाला इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या है, वो LHS कहलाएगा, यानी L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और 7 क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए दाहिनी तरफ है ना 7, तो ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। In an equation, the values of the expressions on the LHS and RHS are equal. This happens to be true only for the certain values of the variable. These values are the solution of the equation. ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि LHS और RHS जो हमने देखा, इसमें ये कंडीशन किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। x की जब हम कोई एक ख़ास वैल्यू रखेंगे तब ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। यानी जैसे यहाँ पे ये रखा गया ना 2x - 3 = 7, तो x का जब हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगी यहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 5। क्यों होगी 5? 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, 10 - 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 के इक्वल हो गई। तो 5 जो होगी वो x की एक वैल्यू होगी जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये देखिए यहाँ पे भी यही सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए 5 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग क्लास 7 में वैसे कर चुके हैं मोस्टली, लेकिन एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। वी अज्यूम दैट द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। तो जब हम ये मान लेते हैं कि जो इक्वेशन बना हुआ है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ये देखिए 2x - 3 = 7, ये किस फॉर्म में है, ये बैलेंस हम लोगों ने मान लिया। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वेइंग स्केल है, तराजू है जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस स्टेट में दिखाया गया है। नीचे एक साइड पे देखिए क्या लिखा है 2x - 3, और इधर क्या है 7, ठीक है। तो ये बराबर है, इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर ट्रांसपोर्ट करके, ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, ठीक है। अब देखिए आगे और, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन द वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। लीनियर इक्वेशन इस तरह के हम लोग अभी देखने जा रहे हैं पहले, जिसमें एक साइड में हमारा एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन, और दूसरे साइड में कोई नंबर हो, ठीक है। ये देखिए वही चीज़ दी गई है जो अभी हम लोगों ने किया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बता रहे हैं, एक तरीका, ऐड 3 टू बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने 3 ऐड कर लिया। बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब नहीं ख़राब होना चाहिए, क्योंकि 3 दोनों साइड हमने ऐड कर लिया है। और 2x = 10, x = 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये देखिए एकदम इजी से यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टिंग मेथड है। सॉल्व 2y + 9, दूसरा एग्जाम्पल है 2y + 9 = 4। तो क्या किया,
ट्रांसपोर्टिंग 9 टू RHS। RHS ये होता है बराबर के एक साइड वाला, आपको मालूम है। तो क्या किया गया यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया 9 जो था 4 के इधर आके, क्योंकि प्लस में था इधर माइनस हो गया, तो क्या होगा 2y इक्वल टू -5 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। अब क्या किया, 2 इधर नीचे आ गया, भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने, इधर आ गया और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप लोग चेक करिए। ठीक है, ये सब पूरा चेक करिए। यहाँ पे देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसमें से देखिए अगर कुछ क्वेश्चन बताने लायक हो तो मैं बता दूँ। सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो मैं इसमें से आपको कौन कौन सा बता दूँ, आप लोग जल्दी से बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा ये सब आपका हो जाएगा। चलिए मैं फोर्थ बता दूँ। चलिए आपको फोर्थ बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3/7 + x = 17/7। ओके, और कोई, ये सब हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। चलिए 8 कर देता हूँ। 1.6 = y/1.5 भी बहुत इजी है, बट क्योंकि देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो आई थॉट दैट आई शुड सॉल्व इट। ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब इजी हैं, जैसे मैं 4 बताऊंगा वैसे 12 भी हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, 3/7 + x = 17/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हम कोशिश ये करें कि नीचे जो 7 दिया गया है इसको हम रिमूव कर दें, या अगर नहीं रिमूव करते तो देखिए हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x देखिए कैसा है, अकेला है, और हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि x को अकेले लाना चाहिए। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि x को हम एक साइड, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी साइड अकेले रखें, ना तो उसका कोई मल्टीप्लायर हो, मीन्स उसका कोई नंबर उसके साथ ऐड ना हो, ना तो उसकी कोई पावर हो। तो इस फॉर्म में लाना चाहिए। यहाँ पे हमें ये अकेला वैसे ही दिख रहा है, बस इसके साथ क्या है, एक नंबर साइड में, यानी 3/7 जो है ये प्लस के फॉर्म में है। तो हम क्या करें, अगर 3/7 को दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट कर दें, यानी 17/7 के साथ लगा दें इसको, तो ये ठीक रहेगा। ये देखिए यहाँ पे x एक साइड हो गया, 3/7 उसके साथ था, तो उसको हम लोगों ने दूसरे साइड भेज दिया है, वो इधर प्लस में था, उस साइड जाके ये माइनस में हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ देखिए आपको क्लियर हो गई किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल गई, 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये करना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें y को अकेले चाहिए, इसके नीचे 1.5 लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। नीचे डिवीजन में है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1.6 × 1.5 हो जाएगा। ओके, और ये y हमारा एक साइड बन जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.4। ये बराबर है क्या, y के, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग आसानी से करिएगा। जो चीज़ नहीं आती वो मुझसे पूछिए।